इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी को धमकी देने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया। केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मियां गुल हसन बेंच का हिस्सा होंगे। तौहीन अदालत केस की समाअत कल होगी। इमरान खान ने कहा, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट से पहले पता चल गया था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है। मजिस्ट्रेट ने फिर भी शहबाज गिल को पुलिस के हवाले कर दिया। क्या मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? गैर कानूनी इकदाम से मुतालिक बात की तो उल्टा मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। शहबाज गिल की जगह होता तो मुझे भी पकड़कर फेंटी लगाई जाती। इमरान खान की दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। 3 रोज के लिए राहदारी जमानत मंजूर। अदालत का इमरान खान को जुमेरात को ट्रायल कोर्ट से रिजू का हुक्म। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान का राहदारी जमानत लेना कानून से फरार है। दूसरों को कानून पर लेक्चर देने वाला कानून से भाग रहा है। इमरान खान का मकसद अफरा तफरी फैलाकर मैशत की सिमत फिर खराब करना है। 8 साल ये एहतसाब से भागते रहे। इनकी सदाकत अमानत का जनाजा निकल चुका है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान ने कहा, मुझे रात को गिरफ्तार करने का मंसूबा था। अवाम का रद्द-ए-अमल देखकर गिरफ्तारी नहीं की गई। शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई का कहा तो उल्टा मुझ पर दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया। तहरीक इंसाफ निजाम की तब्दीली की राह पर गामजन है। करप्ट और मुजरिम अशराफिया ने मुल्क में लाकानूनियत को ज़ाब्ता हयात बनाया है। हकीकी आज़ादी की तहरीक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी। जमहूरियत को उसकी रुख के मुताबिक बहाल करेंगे। शहबाज गिल का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। शहबाज गिल को 24 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा, पुलिस मजीद तहकीकात और मोबाइल फोन रिकवर करना चाहती है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल को हल्का सा सांस का मसला है। शहबाज गिल को डॉक्टर्स की हिदायत पर चलने का मशवरा देकर डिस्चार्ज किया गया है। शहबाज गिल ने कहा, 5 रोज से अस्पताल में मुझसे तफ्तीश हो रही है। प्रेशर डाला जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ बयान दूं। मुझे हैवान की तरह रखा गया। 5 रोज से कपड़े नहीं बदले, नहाया नहीं, भूख हड़ताल पर हूं, मगर जबरदस्ती केला खिलाया और जूस पिलाया गया। बांधकर जबरदस्ती मेरी शेव की गई। किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। मुझे जमानत मंजूर होने का कहकर अदालत लाया गया। आपकी सोच है जो तशद्दुद किया जा रहा है। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तशद्दुद के मामले पर इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करने का हुक्म। कहा, SSP रैंक का अफसर शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की निगरानी करे। यकीनी बनाया जाए कि शहबाज गिल पर किसी किस्म का तशद्दुद न हो। अदालत रिमांड के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। शहबाज गिल मुकम्मल तौर पर फिट और होश में हैं। नई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ने शहबाज गिल का मुकम्मल जिस्मानी मुआयना करना चाहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। शहबाज गिल ने सिर्फ सीने का तिब्बी मुआयना करने की इजाजत दी। शहबाज गिल के तमाम खून के नमूने नॉर्मल हैं। विफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा, कौन है जो इमरान खान को गिरफ्तारी से बचा रहा है? डोरी कहीं और से हिल रही है। रियासत को ललकारने वाला खुलेआम फिर रहा है। इदारों पर उंगलियां उठती हैं तो तकलीफ होती है। नवाज शरीफ बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल हो सकते हैं, तो इमरान खान तोशाखाना साबित होने पर नाअहल क्यों नहीं हो रहे? नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफियों का बदावा ना किया गया तो कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। नवाज शरीफ नताइज से बेपरवाह होकर वापस आ रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा, 10 सितंबर तक हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। इक़्तिदार अवाम को मुंतकिल होगा। इमरान खान के जलसे से हुकूमत की कांपे टांग गई। मीडिया पर सेंसरशिप नाफिज है। ऐसा तो मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं होता। इस्लामाबाद आने वाली शाहराहों को बंद किया जा रहा है ताकि लोग यहां ना आ सकें। याद रखें, अगर नून लीग ने कुछ किया तो अवाम का रद्द अमल आएगा। सूबाई हुकूमतें आर्टिकल 15 नाफिज कराएं और शाहराहों को खुलवाएं। ताजरों के बिजली बिलों पर 7.5% सेल्स टैक्स आयद। ताजरों से 27 अरब वसूल किए जाएंगे। माहाना 20,000 रुपए के बिजली बिल पर 5% सेल्स टैक्स लगेगा। 20,000 रुपए से जायद के बिजली बिल पर 7.5% टैक्स आयद। सदर मुमलिकत ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी।
सिगरेट और महंगे होंगे। तंबाकू और सिगरेट पर 36 अरब रुपए के टैक्स आए। तंबाकू पर टैक्स रेट 10 रुपए से बढ़ाकर 390 रुपए फी किलो मुकर्रर। महंगे ब्रांडेड सिगरेट पर ड्यूटी में 200 से 600 रुपए तक इजाफा। दरामदी गाड़ियों पर ड्यूटी की शरह 600% तक बढ़ा दी। शरह बढ़ाने से 14 अरब रुपए तक टैक्स इकट्ठा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के जायद बिलों की शिकायत का नोटिस। मुतल्लिका हुकाम से फौरी तफसीली रिपोर्ट तलब। कहा, अवाम की शिकायत की अदालत तक चैन से नहीं बैठूंगा। खादिम पाकिस्तान अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी अवाम को जवाबदेह है। मैं अपने अवाम से हमेशा सच बोलने के अहद पर कायम हूं। दिन में बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां। टंडोवाला यार में तूफानी बारिशों से हजारों कच्चे मकान तबाह, 5 अफराद जाँ बहक हो गए। खैरपुर में सैलाबी पानी घरों में दाखिल, संगवानी में भी मकानात गिर गए। सांगड़ में नशेबी इलाके डूब गए। टंडोआदम के करीब नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 4 गांव और सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। कंबर शोदात कोट में मुसलसल बारिशें, गैस की फराहमी मुअत्तल। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। लाड़काना के फ्लड कैंप्स में सैलाब से मुतासरीन से मुलाकात। कहा, जहां देखें तबाही ही तबाही है। मुतासरीन को बचाना और रिलीफ कैंप्स पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत इमदाद में मजीद इजाफा करे। लाड़काना में इजलास की भी सदारत की। सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो की मुतासरीन को खाने पीने की अशिया फराहम करने की हिदायत। खैरपुर में मस्जिद की छत गिरने से 14 अफराद जाँ बहक, 100 से जायद जख्मी हो गए। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद ने मस्जिद में पनाह ले रखी थी। जनूबी पंजाब में सैलाब से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। डेरा गाजी खान में बरसाती नाला व ढूंढ ने तबाही मचा दी। हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। तौसा शरीफ में मुसलसल बारिशों से नदी नाले बिफर गए। रुझान में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। सैलाबी रैले में डूबकर एक खानदान के 3 अफराद जाँ बहक। राजनपुर और उच्च शरीफ में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके डूब गए। अलीपुर में बंद टूटने से दीवारें और छतें गिर गई। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोहलू में सैकड़ों कच्चे मकानात तबाह हो गए। हजारों अफराद बेघर हो गए। राबता सड़कें बह गईं। सिब्बी में तूफानी बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गोलान में गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। झलमक्सी में सैकड़ों देहात का जमीनी राबता ताहाल मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में शेख और नोश की किल्लत। नसीराबाद के करीब सैलाबी रेले के बाइस कौमी शाहराह बंद, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मुल्क भर में सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब में पाक फौज सिविल इंतजामिया की मदद में मसरूफ। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। नसीराबाद, दुक्की और लसवेला के इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। बिहाड़ी, राजनपुर और डेरा गाजी खान में फौजी दस्ते इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। फौज के दस्ते खैरपुर सिंध के सेम नाला के सैलाब मुतासरा इलाके में पहुंच गए। हुकूमत का सैलाबज़दा इलाकों की बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बैनुल-अक़वामी इदारों को मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से रिलीफ और बहाली की काविशों से आगाह किया जाए। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग जूं की तो मजमूई तौर पर बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से ज्यादा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 2 से 4 घंटे बिजली बंदिश। लाहौर में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में 6 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में 5 से 8 घंटे बिजली बंदिश। हैदराबाद में भी शहरी 8 से 10 घंटे बिजली से महरूम। इमरान खान की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी से मुताल्लिक हिकमत अमली पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक अरकान को मुख्तलिफ टास्क सौंपे गए। इमरान खान ने वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर को भी अहम हिदायत दे दी। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा, इमरान खान समेत किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। तहरीक इंसाफ कानून का एहतराम करने के बजाय माहौल को खराब कर रही है। मौजूदा हुकूमत का ये अमल बेहतर है कि मामले को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है।
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, रिजीम चेंज के खिलाफ इमरान खान सितंबर के आखिरी हफ्ते फाइनल कॉल देगा और मुल्क जाम कर देगा। फैसले का वक्त आ गया है। अवामी तहरीकों को कभी नहीं रोका जा सकता। हमेशा सुलह सफाई और बातचीत का हामी हूं। आइंदा 45 दिनों में फैसला हो जाएगा। इमरान खान अवाम में हैं और अपोजिशन ट्वीट में फंसी है।